हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल सर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन से संबंधित। स्टूडेंट्स, आपसे मैंने मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की है पिछले 3 वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको मोशन से रिलेटेड एक्सेलरेशन तक का जो भी टर्म्स है उसकी इंफॉर्मेशन और उसका डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में अब मैं आपके सामने में कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी आपके एनसीईआरटी या फिर आप जिस भी बुक से बनाते हैं उस बुक से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 3 मीटर टू ईस्ट एंड देन he turns north and walks for 4 meters and again turn towards west। तो आपको बताना है कि इस आदमी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करें तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से अपने नोटबुक में दिखाने की कोशिश करें। इससे आपको आसानी होगी और आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं, ये हमारा बोर्ड अगर हमारे सामने में है, ये व्हाइट बोर्ड, तो इसका ऊपर का जो भाग है, ऊपर की तरफ हम नॉर्थ को जाते हैं, नीचे की तरफ हम साउथ को आते हैं। हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है। तो इस आदमी ने यहां से चलना शुरू किया और यहां 3 मीटर ये ईस्ट की तरफ आया, यहां से इसने 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया ये और एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर। फिर इसने 3 मीटर वेस्ट की तरफ यात्रा किया। तो यहां से ए से चला, ये बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा और फिर डी पे पहुंचा। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से डी की दूरी। तो ये हमारा कितना है? 3 मीटर चला ये ईस्ट की तरफ, फिर 4 मीटर चला ये नॉर्थ की तरफ, फिर ये 3 मीटर चला वेस्ट की तरफ। टोटल डिस्टेंस हो गया 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसने टोटल डिस्टेंस इसको कवर किया, क्योंकि आपको पता ही है कि डिस्टेंस टोटल लेंथ होता है बॉडी के द्वारा जो कवर किया जाता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या जाना है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो हमारा इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन डी है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से डी का। दिस इज 4 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ 4 मीटर चला था और उसके बाद दोबारा से वेस्ट की तरफ 3 मीटर चला था। तो ये बी से सी की जो दूरी होगी, बी से सी का जो डिस्टेंस है वही यहां से ए से डी का डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सवाल है, ए मैन travels 30 kilometer in 1 hour towards east. He comes back
taking the same path and covers 30 kilometer again in 1 hour। पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी क्या है इसका। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये 30 किलोमीटर चला, यहां से इसने चलना शुरू किया और 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया ये ईस्ट की तरफ, और फिर ये वापस आया 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर और टोटल टाइम इसको लगा 1 + 1 2 आवर्स। थर्टी किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हुआ। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा यहां क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने जाना था पिछले वीडियोस में कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया 1 घंटे में और फिर से 30 किलोमीटर वापस आ गया 1 घंटे में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि 30 किलोमीटर ये यहाँ गया फिर ये वापस फाइनल पोजीशन पे आया जो कि इनिशियल पोजीशन है हमारा। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो गया? 0, और टाइम इसको कितना लगा? 2। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच distance it will cover in 12 minutes। कार की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारा क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हमारा क्या है? 12 मिनट्स। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे आवर में तो क्या हो जाएगा? 1/5 आवर। अब हमारे पास में क्या है? स्पीड दिया हुआ है हमें, ठीक है, और हमारे पास क्या है? डिस्टेंस हमको निकालना है और टाइम दिया हुआ है हमें। स्पीड हमारा क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हम लोगों ने निकालना है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 72/5। 14.4 किलोमीटर। तो ये कार 12 मिनट में 14.4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हमारा चौथा सवाल है ए बाइक इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 3 seconds। फाइंड acceleration of the bike। अब एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v - u/t
जहां v हमारा फाइनल स्पीड है, u हमारा इनिशियल स्पीड है और t हमारा टाइम टेकन है। तो यहां पर में v क्या है, फाइनल स्पीड हमारा क्या है 25 माइनस इनिशियल स्पीड हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास में है 3 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल जो होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाय टी। और आखिर सवाल हमारा पांचवा सवाल जो है उसको हम अब सॉल्व करेंगे और इस सवाल के सॉल्व होते होते आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड वो सारा क्लियर हो जाएगा। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट ए rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है फॉर 8 सेकेंड्स। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स कार हमारा रेस्ट में है और एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो 8 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो हमारा यहां पर में इनिशियल स्पीड क्या है u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोगों को दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमारे पास में दिया हुआ है 8 सेकेंड्स। तो हमने क्या पढ़ा था a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है हमारे पास में दिया हुआ है, u कितना है 0, t कितना है हमारे पास 8 और a हमारे पास कितना दिया हुआ है 2। v हमारा क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। यानी 8 सेकेंड के बाद अगर रेस्ट में है वो कार और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट के साथ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका स्पीड 8 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आपने वेलोसिटी निकाल लिया जो कि हमारे पास में आया, जिसका वेलोसिटी जो 8 सेकेंड के बाद था वो था 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा 8 सेकेंड में, इसके लिए हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने डिराइव करके नहीं देखा है, लेकिन फिर भी चूंकि न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास में ये अभी उपलब्ध है जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर मैंने डाला है उसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा, तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इसका डिस्टेंस निकालेंगे। s हमारा क्या होता है डिस्टेंस होता है, तो s इज इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल जो इसका स्पीड है वो 0 है क्योंकि बहुत ये कार जो है वो रेस्ट में था, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/2 हमारा एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारा टाइम कितना है 8 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया 64 मीटर, यानी इस कार ने 8 सेकेंड में 64 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 3 इक्वेशंस v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों को डिराइव करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड और जो हमारे पास में न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे और धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कि किसी भी तरीके का कोई न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।